जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं 6:19 और मैं 6 बजे को ही जाग गई थी। अभी नीचे आई थी मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, मैं, मम्मी और भाई हम बाहर जाने वाले, और फिर वहाँ से आने के बाद मैं और मम्मी शायद हॉस्पिटल चले जाएं या फिर शाम को हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि अब लगता है दवाई लेनी ज़रूरी है। क्योंकि 2 दिनों से थक भी इतनी, वैसे तो घूमने गए थे तो थक भी इतने गए हैं, और 2 दिनों से रात में अच्छे से नींद भी नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि खांसी इतनी आ रही है। और अब तो दवाई लेनी ही पड़ेगी हॉस्पिटल में जाकर। तो मैं और मम्मी जाएंगे, बट अभी नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं। अभी बजे हैं 8:32 और मैं, मम्मी और मेरा भाई हम निकल गए, और मैंने सारे कपड़े धो लिए। अभी बाकी के थोड़े बचे हैं तो वो दीदी धो देगी और मशीन में डाल के। तो चलो चलते हैं। ग्यारह 4:08 मतलब 11:15 और हम घर वापस आ गए, मैं, मम्मी और मेरा भाई। और अभी गैस पर आलू चढ़ाए हैं और वहाँ पर अभी भी हमारा सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। अभी बजे हैं 12:38 और हमने खाना खाया, बट मैंने फ़ोन लिया साइड में रखा, बट शूट करना भूल गई जल्दी जल्दी में। तो हमने फरार कर लिया और 1 बजे तक ऊपर का सारा काम मैं और दीदी ख़त्म कर लेंगे। मेरी मम्मी की व्हीलचेयर यहाँ पर पड़ी। तो आज ये सब कुछ साफ़ करना है, क्योंकि कल से नहीं, परसों से शायद कैटरस का सामान आएगा, तो सब कुछ साफ़ करना है आज ही। और कल जैसे मैंने बताया था कि ऑटो वाले को बुलाया था 4 बजे, बट वो आया 6 बजे। तो हमें 4 काम थे तो नहीं हुए, सिर्फ 2 हुए। और आज सुबह ही रिक्शा वाले को बोला कि आप 11 बजे आ जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। और हम 11:15 बजे आ गए थे। 15 मिनट रेस्ट करने के बाद हम हॉस्पिटल जाने वाले थे। तो हमने हॉस्पिटल में फ़ोन किया तो बताया कि आज डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर MD है। तो आज डॉक्टर नहीं है, दूसरे डॉक्टर है। तो मैं और मम्मी हम नहीं जा रहे। कल संडे है तो कल हॉस्पिटल बंद रहेगा, और फिर परसों हम मंडे को ही जाएंगे। तो अभी 2 दिन और परेशान होना है सर्दी के लिए। तो मुझे लगता है 31 दिन तो ऐसे ही हो जाएंगे सर्दी के। तो अभी ये सब कुछ करते हैं। और वो कपड़े अभी भी कल के सुखाए हुए हैं, और अभी भी धूप में रखते हो तो गर्म हो जाते, और धूप से ले लो तो ठंडे हो जाते। अब करना क्या है इसका समझ में नहीं आ रही कपड़ों का। तो अभी इसे ऊपर लेकर जाती हूँ और मम्मी को देती हूँ, तो वो फोल्ड कर दे अच्छे से, और बाकी के कपड़े जो धुले हुए उन्हें सुखा देते हैं। 12:48 और मेरी मम्मी ने इतने कपड़े प्रेस कर दिए मेरे भाई के लिए। ये मेरे बड़े भाई के सारे शर्ट है, क्योंकि आज उसको कल टेस्टिंग था 100 लोगों की अलग अलग इवेंट्स के। तो वो सब कुछ रेस्टोरेंट पे रखता है टेस्टिंग। तो उनकी फैमिली आती है, खाना खाती है। जैसे मैंने पहले भी एक व्लॉग में बताया था कि वो लोग टेस्ट करते हैं खाना, और उनकी शादी या फिर जो भी फंक्शन होते हैं उनमें वो डिश रखते हैं। तो और आज एक छोटा सा किसी का प्रसंग, मतलब इवेंट है, किसी की गोद भरा या कुछ है। तो शाम को दोनों चले जाएंगे। अभी दोनों चले गए। मेरा भाई मेरे साथ, हमारे साथ भर में मम्मी और मेरा भाई हम बाहर गए थे। मेरा बड़ा भाई वो आया, उसने नाश्ता किया और वो चला गया। मेरा छोटा भाई भी अभी 1 घंटे पहले वो भी चला गया। दोनों काम पे चले गए। बताए हाथ दर्द कर रहा है, पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। जब से गाड़ी में 7 दिन निकाले, गाड़ी में तो पूरी गाड़ी ऐसे 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 हो रही थी। और हम भी, मैं और मेरा भाई पीछे बैठे थे, तो हमें ज़्यादा मतलब धक्का लगता है गाड़ी में। अगर कोई बम्पर या कुछ आ जाए तो खड्डा आ जाए, तो मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही है अभी भी। तो कल भी उसे प्रसंग है, तो मेरी मम्मी ने फटाफट उसके सारे कपड़े प्रेस कर दिए। और मैं दिखाती हूँ, हाँ देखो, ये साइकिल है, उस पर भी सारे पेंट, और वहाँ पर भी उन दोनों के सारे जो कपड़े थे, 3 दिन के लिए फंक्शंस थे, इसलिए उनके जितने भी नए कपड़े थे दोनों के, पहले वो धो ली और ये पूरा कबर्ड खाली कर दिया। और अभी 2-3 दिन इसी में जाने वाले हैं, और घर की सफाई भी करने वाले हैं, और कुछ न्यू चीज़ें भी होने वाली है। तो आगे वाले ब्लॉग्स में मिलेंगे देखने को आपको। तो चलो फटाफट इन्हें रख देती हूँ, दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं। 1:47 मतलब 1:45। और अब नीचे का पूरा फ्लोर साफ़ करने के लिए मैं और दीदी आ गए हैं।
और इस कमरे की भी सफाई करनी है। ये कपड़े मैंने कल सुखाए थे और ये अभी तक सूखे नहीं है, बट अब जैसे भी सूखे इन्हें ऊपर लेकर चलते हैं। और जो बाकी के आज सुबह से धुले हुए हैं उनमें से आधे कपड़े नहीं सुखाए, उन्हें इस पे सुखाते हैं और ये कमरा साफ करते हैं। चलो फटाफट। देखो पूरा का पूरा पसेरा यहाँ पर, ये भी इतनी जल्दी में यहाँ डालकर चले गए थे। यहाँ पर तेल के डब्बे थे, खाली हो गए हैं, अब नया सामान आने वाला है। और ये जूते मेरे भाई लेकर आया था, बट ये जूते किसी काम के नहीं है क्योंकि इसमें हम पहन कर भी तो चल नहीं सकते क्योंकि पत्थर लगते हैं। ये मेरी मम्मी की व्हीलचेयर है और इस पूरे कमरे की हम अच्छे से साफ़ सफाई करें। ये जो मैंने रायता फैलाया था तब मैट बिछाया था। यहाँ पर कपड़े सूखे हैं और बस इतने ही चावल बचे हैं, दाल नहीं बची, एक बोरी बची है वहाँ पर। और तो चलो इस कमरे की चुटकी बजा कर और यहाँ कर भी चुटकी बजा कर सफाई करते हैं। वाह वाह। तो अभी बजे हैं 3 और हमने मतलब मैंने और मेरी दीदी ने जूते जितने भी थे हमारे वो साफ़ कर लिए, हमारे जो हैंड बैग्स थे वो धो लिए, और ये वाले जो हम लेकर गए थे घूमने वो वाले भी, और हमारा पूरा का पूरा फ्लोर अच्छे से साफ़ हो गया। पहले सोचा था कि इससे यहाँ से निकाल ही देना है, मतलब यहाँ कुछ रखना ही नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो रखनी है और कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें पानी में डालना है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें भंगार में देना है। तो फिर मैंने पूरा फ्लोर खाली करके सब कुछ इस पर ही रख दिया है। और अभी मम्मी बताएगी कि उन्हें इसमें से क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। तो हमारा बाहर का फ्लोर हो गया है और दीदी ने पूरा का पूरा चालू हो जाए और पूरा का पूरा फ्लोर अच्छे से साफ़ कर दिया और झाड़ू लगा दिया है। तो अभी जब सामान आएगा तो एक बार ये अच्छे से बाहर निकाल के हम पूरा कमरा साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर अभी के कपड़े सुखाए हैं जो आज धोए थे वो वाले, और अभी बजे हैं 3, तो मैं थोड़ी देर आराम करूँगी। सर्दी 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 से ये सब दर्द करता है। तो देख लो पूरा फ्लोर साफ़ हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो अब 1 घंटे आराम करेंगे, फिर देखते कुछ और नया काम आएगा तो वो भी कर लेंगे। अभी बजे हैं 4:27 और यहाँ पर हमने जो कल कपड़े धोए थे वो सारे मम्मी को दे दिए, वो धीरे धीरे फोल्ड करेगी। और वहाँ पर मेरी दीदी सो रही है, वो थक गई इसलिए, और मेरा भाई सब्ज़ी लेकर आया है तो इसे दीदी साफ़ कर देगी। मैंने हमारे लिए चाय बनाई है, तो चलो चाय पीते हैं। ये है 6:51 और हमारा खाना बन गया है, आज जल्दी बना लिया है। तो ये है बैगन की सब्ज़ी, आज बनी है बैगन की सब्ज़ी और रोटी कौन बना रहा है? हमारी दीदी, और मैंने बनाई है सब्ज़ी। 1 मिनट के बाद मतलब 6:52 हो गए हैं और हम निकल रहे बाहर मून देखने के लिए। हम बाहर से अंदर आ गए पर अभी मून नहीं निकला, मतलब चंदा मामा अभी तक नहीं आए। और हमारी मम्मी को देखो पीछे ठंड में बैठी है, कैसे लग रहे हो? खूबसूरत देखो। तो देखो मम्मी ऐसे बैठ गई जैसे मैंने बोला। तो मुझे, मम्मी और मेरी दीदी को सर्दी हुई है कितने टाइम से, 1 महीने से हमारी सर्दी जा नहीं रही है तीनों की, खांसी खांसी खांसी। बजे है 7:15, 7:14 और हमारे घर से यहाँ से खिड़की से चंदा मामा दिख रहे हैं। अभी मैं और दीदी यहाँ पर ये चुन रहे थे तो यहाँ से अचानक नजर पड़ी और चलो दिखाती हूँ। हमारी मम्मी बैठी और हमारी खिड़की से ये देखो चांद दिख रहा है, कितना प्यारा है। 7:17 और मेरे भाई को फ़ोन कर रहे और उसमें पूछेंगे कि अभी हुए 7:27 और हमने चंद्र के दर्शन कर लिए। दोनों भाई को भी बोल दिया कि जो आज के नियम होते हैं पूनम के, तो व्रत है। तो मैं और मम्मी और मेरी दीदी हम तीनों खाना खाने बैठ जाएंगे। तो चलो खाना खाते हैं। तो अभी बजे है 8:22 और आज है पूनम। तो अभी बजे है 8:22 और मैंने जैसे चाँद को दिखाया, आज है पूनम। पूनम का व्रत है मेरा। वैसे तो मैंने जब तक इस क्या बोलते हैं, हाँ, इस शरीर में जान रहेगी तब तक मैंने पूनम का व्रत लिया है आजीवन, जो हमारे गुजराती में बोलते हैं। तो आज है गुजराती में हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है भाई बहन का, जिसे गुजराती में बोलते हैं पोची पूनम। ये पोष महीना है जो 12 महीने में तीसरा महीना आता है पोष का।
तो आज के दिन छोटे छोटे भाई बहन अपने भाई के लिए व्रत रखती है लंबी आयुष्य के लिए, उसके भाई को इस दुनिया की सारी खुशी मिले उसलिए। तो मैं और मेरी दीदी हम बचपन से ही इस व्रत को रख रहे हैं। हाँ, मैं और मेरी दीदी, हम दोनों में 2.5 साल का फ़र्क है। और मेरा छोटा भाई, जिसे मैं हमेशा बड़ा भाई कहती हूँ, वो मुझसे 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल 1 महीने और 4 दिन छोटा है। तो उसका जन्म नहीं हुआ था, तब से हम इस व्रत को बचपन में दूसरों को देखकर, जो दूसरी लड़कियाँ होती है ना, उन्हें देखकर ये व्रत रखते हैं। तो भगवान जी ने हमें 2 भाई दिए, 2 बहनें 2 भाई। तो बचपन से ही व्रत रख रहे हैं। और बचपन में ऐसा था कि आप छोटे छोटे होते हो ना, तो भाई और बहन को खटिया उस पर बिठाया जाता है और इतनी गोल रोटी होती है, उसे उन्हें बनाया जाता है और फिर उसमें छोटा सा छेद किया जाता है और उस रोटी को ऐसे चांद के ऊपर रखते हैं और उसमें बोलते हैं कि पोची पोची पुनबड़ी भाई ने बिन रमे कि वो पूरा होता है। तो अगर भाई ऐसा बोले कि जमे मतलब खा लेना है, और अगर भाई ये बोले कि खेले मतलब पूरी रात खेलना है, ऐसे बचपन में हमें बताया जाता था, ऐसी स्टोरीज होती थी। तो अभी तो हम बड़े हो गए, पर फिर भी मैं और मेरी दीदी हम व्रत रख रहे हैं। तो आज पोची पूनम है, तो मेरे भाई को वीडियो कॉल दोनों को किया, क्योंकि एक होटल में आज फंक्शन है छोटा सा, तो वहाँ पर है, और एक दूसरा इवेंट में है पार्टी प्लॉट में, तो वो वहाँ गए। तो दोनों अलग अलग जगह पर है, तो हमने फ़ोन में ही वीडियो कॉल में पूछ लिया और बात कर ली, और दोनों ने, और हम दोनों बहनों ने भी चंदा मामा के दर्शन कर लिए। हाँ, मेरा दर्द कर रहा है। और लिटरली बताओ कि 1 महीने में सिर्फ हम घूमने गए थे, तब 3 दिन मेरी तबीयत ठीक हुई थी। सर्दी तो वैसे, खांसी बिल्कुल नहीं आई थी 3 दिनों तक, जब हम उज्जैन में थे तब। और जब हम द्वारका गए उस रात को यहाँ पर घर पे आए, तब से खांसी शुरू हो गई है। मेरी आवाज़ भी पता नहीं 1 महीने से कहीं गुम हो गई है। खाने का कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है, मतलब इतना बाहर घूमने गए, खाना खाया, बट किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया। हाँ, मेरे भाई ने एक सूप मंगाया था, इतना स्पाइसी था, तो बस उसका स्वाद आया था, बट किसी चीज़ का नहीं आया। तो कल तो आज डॉक्टर नहीं था, कल संडे की छुट्टी है, तो परसों जाना है। यहाँ पर दर्द कर रहा है, सर्दी हो रही है और आँखों में तो नींद ही नींद है। तो अभी बर्तन धोने बाकी है, उन्हें धो लेते हैं। और मेरी दीदी को भी वीडियो एडिटिंग करनी है, उसने, हम घूमने गए थे तो व्लॉग बनाना शुरू किया है। और मेरी हालत देख रहे हो, कुछ भी बोलो खांसी शुरू हो जाती है, और सूखी खांसी आती है तो श्वास ऊपर चढ़ जाता है और सर में दर्द होता है। तो चलो, पिछले 3-3.5 मिनट से बकर करी, तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।